दोस्तों, इस समय भारत के नॉर्थ ईस्ट में काफी कुछ चल रहा है। म्यांमार में इलेक्शन, चिकन नेक की चारों तरफ से घेराबंदी, साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इलीगल बांग्लादेशियों के लिए अब भारत सरकार से सीधी लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने बकायदा धमकी दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की स्थिति को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने बिना नाम लिए बीएसएफ पर हाई हैंडेडनेस यानी जबरदस्ती और गलत बर्ताव का आरोप लगाया। सोचकर देखिए, इस तरह का आरोप बांग्लादेश ने भारत पर लगाया था और इसको लेकर बांग्लादेश ने भारत की शिकायत यूनाइटेड नेशन में भी की थी और अब भारत के ही बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री भारत की ही बीएसएफ पर इस तरह का आरोप इस समय लगा रही है। दरअसल कूच बिहार में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन नागरिकों को जबरन बांग्लादेश भेजे जाने जैसी घटनाएं सामने आ रही है और ऐसे मामलों में राज्य पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सक्रिय होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस से कहा कि नाका चेकिंग बढ़ाए और बॉर्डर इलाकों में कानून व्यवस्था सख्ती से बनाए रखे। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कई ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ अपनी भाषा या बोली की वजह से परेशान किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ बंगाली बोलने से कोई इंसान बांग्लादेशी नहीं कहलाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह पाकिस्तानी है। पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी, और दोनों तरफ लोग पंजाबी बोलते हैं। ठीक उसी तरह बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई विदेशी है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर जिलों में रहने वाले लोगों को बेवजह तंग किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी बाहरी एजेंसी, चाहे वह किसी भी राज्य की हो, वह बिना नियम का पालन किए पश्चिम बंगाल में आकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को असम से नोटिस भेजे गए हैं और वह भी विदेशी कानूनों के तहत, जो प्रक्रियागत तौर पर गलत है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना जरूरी है और किसी भी एजेंसी को मनमाने तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के दौरान भी कई गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो रहे, जबकि कई लोग शादी या नौकरी की वजह से अलग जगह रहते हैं और उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लोगों को SIR के लिए बुलाया जाए उनके दस्तावेज ठीक से जांचे जाए और कहीं भी लापरवाही ना हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि SIR की प्रक्रिया पहले 2 साल में पूरी होती थी, लेकिन अब इसे 2 महीने में खत्म करने की कोशिश हो रही है, जिससे कई गलतियां हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने हिसाब से चीजें कर रही है और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। अब ममता बनर्जी के इस आक्रामक तेवर और धमकी के बाद चलते हैं म्यांमार की तरफ, जहां पर चुनावी बुगुल बच चुका है। दरअसल भारत ने म्यांमार के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। भारत ने साफ कहा कि वह म्यांमार में होने वाले चुनाव का समर्थन करता है और चाहता है कि वहां सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिले। भारत ने कहा कि चुनाव फ्री, फेयर और इंक्लूसिव यानी निष्पक्ष, स्वतंत्र और सभी के लिए खुले होने चाहिए। भारत ने म्यांमार को यह संदेश ऐसे समय में दिया जब देश पिछले 4 साल से सेना के शासन में है और वहां लगातार संघर्ष और हिंसा चल रही है। भारत ने यह भी बताया कि वह म्यांमार में कई विकास परियोजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। मार्च 2025 के भूकंप के बाद भी भारत ने वहां तुरंत मदद भेजी थी। भारत का कहना है कि म्यांमार में शांति, संवाद और स्थिरता वापस लाना बहुत जरूरी है और चुनाव प्रक्रिया इसमें एक अहम कदम उठा सकती है। लेकिन म्यांमार के अंदर से उठ रही आवाज कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रही है। मिजिमा नाम का मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसे म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक लोग बाहर से चला रहे हैं, उन्होंने इन चुनावों को सेम इलेक्शन यानी दिखावा बताया। उनका कहना है कि सेना द्वारा कराए जा रहे चुनाव न तो वैध है और न ही देश की असली स्थिति को समझते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सुरक्षा हालात बेहद खराब है। कई इलाकों में सेना और ऑर्गेनाइजेशन के बीच लड़ाई चल रही है और हजारों लोग विस्थापित हैं। ऐसे में चुनाव सिर्फ सेना की सत्ता को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। मिजिमा ने यह भी कहा कि 2008 के संविधान के कई नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सेना के खिलाफ
बोलने वाले कई राजनीतिक कार्यकर्ता अभी भी जेल में है। ऐसे माहौल में फ्री और फेयर चुनाव होना असंभव है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 का ये चुनाव न तो म्यांमार के संघर्ष को खत्म करेगा और न ही लोकतंत्र की ओर कोई वास्तविक कदम होगा। उल्टा इससे देश में तनाव और गृह युद्ध और बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर बिल्कुल नहीं है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गर्म है और बॉर्डर पॉलिसी व वोटर लिस्ट को लेकर टकराव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक तौर पर बहुत संभल कर कदम रखना पड़ रहा है। म्यांमार का मुद्दा भारत के लिए संवेदनशील इसलिए है क्योंकि दोनों देशों की बॉर्डर सुरक्षा, व्यापार और पूर्वोत्तर राज्यों की शांति इससे जुड़ी हुई है। भारत के नॉर्थ ईस्ट और पड़ोसी देशों में काफी कुछ चल रहा है। इससे जुड़ी छोटी अपडेट हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।